What up, bro? What up? So finally, I have made that big decision कि आया मैं चैनल का नाम चेंज करूंगा या नहीं, मगर उससे पहले हम देखेंगे कुछ चैनल नेम सजेशन जो कि आप लोगों ने ही दिए थे। Ghost Stories with Mr. Spook। मिस्टर क्रीप्स। माना कि मैं स्पूकी और क्रीपी स्टोरी सुनाता हूँ, बट इट डजंट मीन कि आई एम अ क्रीप। आई मीन why would you even call me a creep in the first place? Do you know what does it even mean? You know, किसी को creep कहना, it's a very bad expression, but I know it's your kind suggestion, so that's welcome. मगर I'm not a creep, man. So finally, the big decision is कि मैं चैनल का नाम finally change नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों की इस कदर मोहब्बत को मैंने दिन ब दिन हजम भी तो करना है जो मुझे इतनी ज़्यादा मिलती जा रही है। आई मीन यार, कम ऑन, इतनी भी सपोर्टिव कम्युनिटी किसी की होती है? सीरियसली, आई लव यू गाइज, यू आर द बेस्ट कम्युनिटी एवर। क्योंकि आप इसमें मोस्टली लोगों ने ये कहा, डोंट चेंज द चैनल नेम, वी आर फाइन विद इट एंड वी आर ओके विद इट। मूविंग ऑन, हमारे पास आज कुछ क्वेश्चंस हैं, काफी दिलचस्प क्वेश्चंस हैं। व्हाई डू यू ऑलवेज वियर टोपी? व्हाई आर यू वियरिंग कैप? व्हाट इज योर नेम बेटा? मारो नेम सनावर छे। मेरा नाम सनावर है और मेरा निक नेम सनी है। वाई डू आई वियर दिस टोपी? बिकॉज यू नो, यू सी, वाई डू आई वाई, क्योंकि यार बात ये है सीधी सी और सादी सी, जब भी मैं अपनी हेयर कटिंग करवाता हूँ मुझे वीडियो बनाना नसीब ही नहीं होता है। एक दो वीक सा गैप आ जाता है बीच में, तो फिर उसके बाद जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो हालात कुछ इस तरह से मैसी हो जाते हैं। एंड आई डोंट थिंक इट्स गुड. It doesn't look good. It's very bad, I mean. So, yeah, that is why I wear this topi. And you know what else? Recently जो मैंने community tab में post की थी कि my 9-year-old niece has made her first channel और उसकी first few videos हैं, मैंने तो randomly post कर दिया था। पर यार, तुम लोगों की मोहब्बत इस कदर है कि अल्लाह नज़र ना लगाए, माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बद्दू, कि she is gaining subscribers like every 15 to 20 minutes। और आप लोगों को नहीं पता कि आपके एक अच्छे एक्शन से कोई बच्चा या कोई भी शख्स कितना खुश हो सकता है। तो शी इज़ वेरी हैप्पी टू रिसीव सो मैनी सब्सक्राइबर्स एंड सो मैनी कमेंट्स के आई रिमेंबर जब मैंने पोस्ट किया था उसके चैनल के मुतालिक, शी हैड 11 सब्सक्राइबर्स और अब शी इज़ गेनिंग मोर सब्सक्राइबर्स। सो थैंक यू गाइस। आई Anyhow, moving on to the stories. Today we have some really interesting and spooky stories, जो कि मैंने इवन जब लिखी थी तब भी मेरे गूज़बम्स खड़े हो रहे थे कि यार ये मतलब ऐसा भी होता है ज़िंदगी में। मगर फिर भी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, आई डोंट नो कि ये कहानियाँ सच्ची हैं या नकली हैं या झूठी हैं, मेरा इनसे ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो एनीहाउ, आज की जो हमारी पहली कहानी है, ये कहानी फ्लैट के मुतालिक है। फ्लैट से मुराद यानी कि जो स्टूडेंट्स रहने के लिए अपने शहर से बाहर जाते हैं, मगर अक्सर ये होता है कि इंसान सोचता कुछ और है मगर उसके साथ होता कुछ और है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें क्या उन दो भाइयों के साथ वाक़यात पेश आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आइए सुनते हैं। मैं और मेरा छोटा भाई हम लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और घर हमारा रावलपिंडी में है, जिसकी वजह से हम दोनों प्राइवेट हॉस्टल में रहते थे। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हम दोनों अनकंफर्टेबल थे, इसलिए सोचा कि अलग से रहना बेहतर है। यूनिवर्सिटी के करीब बहुत ढूंढने के बावजूद कोई प्राइवेट हॉस्टल नहीं मिला, तो हमने यूनिवर्सिटी से थोड़ा फासले पर एक फ्लैट ले लिया। बिल्डिंग के 3 पोर्शन थे और हर पोर्शन में 2 फ्लैट्स थे। हम 3rd फ्लोर का फ्लैट इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्डिंग के मालिक ने बताया कि बिल्डिंग के इर्द गिर्द ख़ास रिहाइश नहीं है और ठीक बिल्डिंग के सामने एक घर है जिनको वहाँ से शिफ्ट हुए 1 साल हो गया है, लिहाजा वो घर भी बंद है। मेरी इवनिंग क्लासेस थी और छोटे भाई की मॉर्निंग, जिसकी वजह से हम रात को ही मिलते थे। वीकेंड करीब था तो हमने बाहर किसी अच्छी जगह से खाने का सोचा। खाना खाकर जब हम वापस बिल्डिंग में आए तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम दोनों के कदमों के अलावा भी किसी और की चहलकदमी की आवाज़ आ रही है। मैं और भाई डर कर तेज़ी से चलने लगे और फ्लैट पहुंच गए। मैं अपनी असाइनमेंट पर काम करने लगा और भाई सोने चला गया।
मुझे काम उसी दिन मुकम्मल करना था, सो मुझे नींद ना आए इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना कॉफ़ी बनाकर पी जाए। तो मैं किचन की तरफ गया। किचन की विंडो से वो घर वाज़िया नज़र आ रहा था कि जो अब बंद था। मैं कॉफ़ी बनाने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि खिड़की पर किसी का हाथ है। देखने पर कुछ भी नहीं था। मैंने डर कर आयतुल कुर्सी पढ़ी और किचन से बाहर आ गया। मुझे लगा कि शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद मुझे सरगोशियों की आवाज़ आने लगी। मैं फ़ौरन भाई के पास भागा और उसे जगाया कि आओ नीचे वाले फ्लैट में अंकल को बुला लें। उनके पास गए तो मालूम हुआ कि ये बहुत अरसे से हो रहा है। शायद सामने वाले घर के खाली होने की वजह से वहाँ कोई आ बसा है जिनकी आवाज़ें यहाँ तक सुनाई देती है। अंकल से दरख्वास्त की कि वो एक रात हमारे साथ रुक जाएं। फिर हमने अगले दिन वो फ्लैट छोड़ दिया और दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो गए। मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टोरी। कभी आपके साथ ये इत्तेफाक हुआ है कि आपने अपने घर में से किसी को या बाहर पब्लिक एरिया में किसी को देखा हो और आप उसके पास गए हो एंड व्हेन यू अप्रोच हिम वो बंदा वहाँ पर ना हो, फिर आपको वो बंदा किसी ऐसी जगह से मिले कि जहाँ पर आपकी सोच भी नहीं जाती कि वो वहाँ से मिल सकता था, यानी कि आपको नहीं पता था कि वो फर्स्ट प्लेस में वहाँ पर हो सकता था या नहीं। नहीं समझ आई? आ जाएगी, सुनते हैं ये कहानी। बहुत अरसे पहले की बात है, जब मेरे घर में एक शादी का त्यौहार चल रहा था। बचपन में हम सब कज़न्स इकट्ठे खेलते कूदते बड़े हुए थे, मगर फिर ज़िंदगी मसरूफ़ होती गई और कब वक्त गुजरता गया हमें मालूम नहीं रहा। और फिर ये आलम है कि अब मैं यूनिवर्सिटी में होता हूँ और मेरे बाकी कज़न्स लंदन में अपनी फैमिलीज़ के साथ रिहाइश पजीर हैं। क्योंकि शादी का त्यौहार चल रहा था तो एक दफ़ा फिर सब कज़न्स इकट्ठे हुए थे। हुआ ये कि उन दिनों की बात है, मैं और मेरे कज़न्स मामूल के मुताबिक बैठे गुफ्तगू कर रहे थे आपस में कि मेरा एक कज़न आया। उसने दरवाज़ा खोला और आते ही कहा कि खाला यानी कि मेरी वालिदा रात के इस पहर गार्डन में क्यों टहल रही हैं। सर्दियों के दिन थे और तकरीबन वो वक्त रात के 1:30 से 2 बजे का था। मैंने उससे मुखातिब होकर पूछा कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, भला मेरी वालिदा इस वक्त गार्डन में टहलने क्यों जाएंगी। वो मुझसे दोबारा मुखातिब हुआ और कहने लगा कि मैं सच कह रहा हूँ, भला मैं तुम्हारी वालिदा यानी कि अपनी खाला के मुतालिक ऐसा मजाक क्यों करूँगा। उसकी बात में मुझे सच्चाई महसूस हुई तो मैंने कहा आओ क्यों ना उठकर देखें। तो जब मैं गया और देखा नीचे वाकई मेरी वालिदा टहल रही थी, तो मैंने उन्हें आवाज़ दी कि आप इस वक्त यहाँ पर क्यों टहल रही हैं, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, जो कि बहुत हैरान कुन बात थी कि ऐसा पहले कभी मेरी वालिदा ने किया नहीं कि उनसे कोई सवाल किया हो और वो बग़ैर जवाब दिए अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करें। सब कज़न्स इकट्ठे हो गए और वो देख रहे थे कि खाला यानी कि मेरी वालिदा बाहर ही टहल रही हैं। तो मैंने वालिदा को आवाज़ दी कि आप वहीं रुके, मैं नीचे आ रहा हूँ। क्या बात है, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। इतने में मेरे कुछ कज़न्स ऊपर ही रहे और कुछ कज़न्स नीचे मेरे साथ आ गए। मगर जब हम नीचे पहुँचे तो गार्डन में कोई भी नहीं था। गार्डन बिल्कुल खाली था, जैसे वहाँ पर कोई था ही नहीं। मैंने ऊपर कज़न्स को देखकर आवाज़ दी कि कहाँ पर गई हैं, अभी तो यहीं थी। उन्होंने मुझसे मुखातिब होकर कहा कि हमने भी बस एक दूसरे को देखा ही है कि एक दूसरे से हम मुखातिब हुए तो दूसरी नज़र गार्डन में डाली तो तुम्हारी वालिदा वहाँ पर नहीं थी। उसी लम्हे मैं फ़ौरन वालिदा के कमरे की तरफ गया तो देखा कि वालिदा वहाँ पर मौजूद सो रही है और उनकी हालत को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं उठकर गई हो या कहीं से टहल कर आ रही हो। खैर मैंने उन्हें जगाया नहीं और हम सब कज़न्स आपस में यही डिस्कस करने लगे कि ये क्या माजरा था कि आखिर मेरी वालिदा ऐसे गार्डन में क्यों टहल रही थी और ये कि यकदम वो अपने कमरे में कैसे पहुंची और अब ऐसे सो रही हैं कि जैसे वो कभी बाहर आई ही नहीं थी। अगले दिन जब हम सुबह उठे और मैंने अपनी वालिदा से पूछा कि आप रात के वक्त गार्डन में क्यों टहल रही थी, वो भी इतनी ठंड में, इतनी रात गए, तो मेरी वालिदा मुस्कुराकर मुझे देखने लगी और कहने लगी कि मजाक भी मजाक होता है, मगर ये कैसा मजाक है। मेरी वालिदा के बकौल
वो कभी गार्डन में आई ही नहीं थी, और ख़ास तौर पर रात के पहर भला वो गार्डन में क्यों आएंगी। ये बात सुनकर हम सब कज़न्स बेहद हैरान हुए और हम सब ने वालिदा को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश की कि हमने खुद आपको अपनी आंखों से देखा था। पर मेरी वालिदा ने इस बात का यकीन नहीं किया और महज इसको हम सब कज़न्स का मजाक समझकर नज़रअंदाज कर दिया। मगर हम सब कज़न्स आज भी सोचते हैं कि जिसको हमने देखा वो कौन था कि जो बिल्कुल हूबहू मेरी वालिदा के जैसा हमारे गार्डन में ही टहल रही थी। थर्ड स्टोरी दैट वी हैव, ये कहानी पुराने ज़माने से वाबस्ता है, और जो पुराने तो ये एक दादाजी की कहानी है कि जो कह लें कि फैमिली में अभी तक चलती आ रही है। ये कहानी पुराने ज़माने में जो एंटिटीज़ थी वो कह लें कि काफ़ी एक्टिव थी, क्योंकि सुनसान इलाका होता था ज़्यादातर, इतना कोई आबादी वगैरह नहीं होती थी, तो वहाँ पर ये जिन्नात की एग्जिस्टेंस वगैरह काफ़ी सारे आम होती थी। और स्पेशली जिस गाँव में ये दादा रहते थे अपनी वालिदा और अपने दीगर बहन भाइयों के हमरा, उस गाँव में उस ज़माने में तकरीबन सिर्फ 4 मकान थे और उसके अलावा आसपास सिर्फ वीराना था। तो क्या ये कहानी है, क्या किस्से वाक़यात हैं, आइए सुनते हैं। मेरा नाम मानूर है और मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है। मुल्तान में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ आबादी आहिस्ता बढ़ती है। मैं जिस गांव से हूँ यहाँ भी आबादी बढ़ते काफ़ी वक्त लगा था। मेरे दादा बताया करते थे कि जब वो पैदा हुए गांव में बस 4 मकान थे और वो भी कच्चे। पर लोगों ने बसना शुरू किया तो आबादी बढ़ती गई। ये उन्हीं दिनों की बात है जब दादा कम उम्र थे और गांव सुनसान था। उन्होंने ऐसे बहुत से वाक़यात हमें सुनाए, मगर ये वाला काफ़ी हैरत अंगेज था। गर्मी की शिद्दत से खेल के मैदान खाली रहते थे। दादा की अम्मी यानी कि मेरी परदादी, उनको बच्चों का घर में खेलना पसंद नहीं था। उनका मानना था कि बच्चे जब घर से बाहर रहते हैं तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दादा की उम्र उस वक्त 16 साल थी। वो अपनी अम्मी के कहने पर बाकी छोटे बहन भाइयों के साथ मैदान में खेलने के लिए निकल पड़े। पर दादी ने साथ शरबत भी दिया कि सब में बांट देना और ख़ुद भी पी लेना ताकि गर्मी का असर टूट जाए। दादा और उनके छोटे बहन भाई जब खेलने लगे तो नज़र उनकी जग पर पड़ी जो शरबत से भरा हुआ था, मगर अब उसमें शरबत की एक बूंद भी नहीं थी। वो बहुत हैरान हुए कि अभी तो मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया और ना ही किसी और ने पिया है, तो आखिर ये ख़त्म कैसे हुआ। खैर, ये सोच कर कि शायद रास्ते में मुझसे कहीं गिर ना गया हो तो उन्होंने ये बात नज़रअंदाज कर दी। वापसी पर घर आते आते गर्मी के बायस थक गए और घर आए तो खाना खाकर सो गए। दादा ने बताया कि वो करवट में लेटे थे जब उन्हें लगा कि चारपाई पर उनके अलावा भी कोई आकर उनके साथ लेट गया है। बाकायदा किसी के होने का एहसास था। दादा का मुंह दूसरी तरफ था, इसलिए उन्हें लगा कि शायद उनका छोटा भाई होगा। दादा अभी गहरी नींद में जाने ही वाले थे कि उनके बाजू पर वज़न महसूस हुआ, जैसे किसी ने बहुत वज़नी चीज़ रख दी हो। वो बौखला कर उठे और देखा पीछे कोई नहीं। वो फिर सोने के लिए लेट गए। अब की बार जो हुआ दादा को कभी नहीं भूला। दादा के कानों में सरगोशी हुई और वो गुस्से से पीछे मुड़े कि अगर तो ये छोटा भाई है तो उसकी शरारत की वजह से मैं उसे डांटूं। मगर जब उन्होंने पीछे देखा तो एक काला साया जिसका कद चारपाई से कई गुना लंबा था और बाल तादाद में इतने कि पूरे चेहरे को छुपाए हुए थे। दादा वो मंजर देखकर वहीं बेहोश हो गए और कई दिन तक बुखार में मुब्तला रहे। मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टोरी। अगर आप भी मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन राइट मी ऑन दिस मेल रिटन बिलो। मूविंग ऑन टू द स्टोरीज, उससे पहले यार ये मेरे हाथ देखो, जितने भी अंडर एज और अंडर 14 बच्चे हैं ना, प्लीज स्टॉप सेंडिंग मी स्टोरीज मैन। आप लोगों की जो कहानियां हैं ना वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं और आखिर में लिखा होता है ब्रो दिस इज़ 1000% ट्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट इवन सपोज टू बी हियर, क्योंकि दिस चैनल इज़ नॉट मेड फॉर किड्स। और जो वालिदैन अपने बच्चों के साथ मेरी वीडियोस देखते हैं उनसे भी गुजारिश है कि प्लीज़ बच्चों के साथ ये मत देखें। दिस इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। आपको तो मज़ा आ जाता है मगर आपको नहीं पता कि बच्चे के जहन में वो किस तरह से फीड हो रहा है, कि वो उसे हकीकत समझता है या हकीकत नहीं समझता। हमें तो ये भी नहीं पता कि इनमें से कितनी कहानियाँ असली हैं कितनी नहीं। एनीहाउ,
ये भी थोड़े पुराने ज़माने की कहानी है। नाना और नानी की ये कहानी है जो उनके साथ वाक़यात और किस्से पेश आते रहे जब उनका घर तामीर हो रहा था तो वो कुछ अरसे के लिए एक बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे। अब उस बिल्डिंग में बहुत ही स्ट्रेंज वाक़यात उनके साथ आने लगे, स्पेशली नानी जो कि घर में रहा करती थी क्योंकि नाना वो ज़्यादातर ऑफ़िस के लिए बाहर रहा करते थे। तो आइए सुनते हैं इस कहानी के किस्से और वाक़यात। ये बात तब की है जब मेरी वालिदा 10 माह की हुआ करती थी। तब नाना और नानी एक बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे जहां उनकी रिहाइश फर्स्ट फ्लोर पर थी। वहां शिफ्ट होने के बाद मामलात कुछ अजीब पेश आने लगे, जैसे मगरिब के बाद कौन कब सो जाता या ये कहा जाए कि किसकी आंख कब लगती पता ही नहीं चलता था। अक्सर तो ऐसा भी होता था कि खाना खाए बगैर ही सो जाया करते थे। एक रोज जब नाना ऑफिस में थे तो नानी ने बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ियों पर ढेर सारे बच्चे एक ही तरह के कपड़े पहने हुए खेलते देखे। नानी ने वो मंजर देखकर जब दुआ पड़ी तो वो बच्चे गायब होते गए। तब से नानी जब तक नाना घर वापस नहीं आते थे ज्यादातर वक्त घर से बाहर ही गुजारा करती थी। नाना ने इस सिलसिले के मुताल्लिक अपने कोलीग्स के साथ बात की तो ये मामला जांचने के लिए एक दिन वापसी पर उनके साथ एक दोस्त भी घर आ गया। सब बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ कि कब किसकी आंख लगी मालूम ही नहीं हुआ। अब यह मामला काबिल गौर बन चुका था। इस बात के मुतालिक मेरी वालिदा के मामू को मालूम हुआ तो उन्होंने मगरिब के बाद नानी के यहाँ जाने का फैसला किया। उस दौर में रातें सुनसान हो जाया करती थी तो मगरिब के बाद वालिदा के मामू अपनी जेब में मोमबत्ती और माचिस रख कर आए थे। वो बिल्डिंग में दाखिल हुए फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे थे कि बीच में जहां वॉशरूम एरिया है वहां उन्हें कोई खड़ा दिखाई दिया। लिहाजा वालिदा के मामू कुछ स्टेप्स पीछे रुक गए कि शायद वॉशरूम में कोई पहले से मौजूद है तो इस वजह से कोई इंतजार में खड़ा है। वालिदा के मामू इंतजार करने की सूरत में वहीं खड़े रहे कि उन्होंने नोट किया कि ना तो कोई वॉशरूम से बाहर आ रहा है और ना ही ये बंदा अंदर जा रहा है। वालिदा के मामू ने आवाज़ दी कि भाई साहब या तो अंदर चले जाएं या मुझे ऊपर जाने दें। यह कहकर वो उस बंदे की राह तक रहे थे कि आखिर कब वो अपनी जगह से हिलेगा, मगर ताज्जुब की बात यह थी कि उनके कहने के बावजूद वो जो वजूद उन्हें दिखाई दे रहा था वो टस से मस नहीं हुआ और वैसे ही अपनी नशिस्त पर खड़ा रहा बगैर हिले कोई हरकत किए। वालिदा के मामू को अजीब महसूस होने लगा, लिहाजा उन्होंने जेब से माचिस और मोमबत्ती निकालकर जलाई तो सामने मौजूद मंजर देखकर घबराहट के मारे वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए। बकौल उनके उन्हें मालूम नहीं कि आगे क्या हुआ क्या नहीं, पर अगले दिन नाना से मुलाकात होने पर उन्होंने नाना को रात को पेश आने वाला वाकया तमाम किया तो नाना ने फौरन उस बिल्डिंग से शिफ्ट होने का इरादा कर लिया। बताते हैं कि वालिदा के मामू ने जब मोमबत्ती जलाई तो वहां उन्हें एक खौफनाक वजूद दिखाई दिया था कि जिसका सर मालूम नहीं हो रहा था। यस, द फिफ्थ स्टोरी। ये इस पूरे एपिसोड की ना मेरी फेवरेट कहानी है क्योंकि मुझे ये लिखते हुए भी मज़ा आया था और पढ़ते हुए भी मज़ा आया था। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मरी की ये कहानी है। जो लोग वहाँ के रिहाइश पजीर हैं शायद वो इस बात से रिलेट कर सकें कि ये किस हद तक सच है किस हद तक नहीं, मगर खैर दिस इज़ स्टिल माई फेवरेट स्टोरी। मगर मैं नहीं जानता कि हकीकत से कितना ताल्लुक़ रखती है कितना नहीं। एनी हाउ, कुछ कज़न्स की गैदरिंग हुई थी क्योंकि पहाड़ी इलाका था तो घर ऊपर नीचे बने होते थे, मगर आपस में जो घरों का फासला था वो थोड़ा ही था तो आपस में गपशप रौनक के सिलसिले लगे रहते थे। तो उस दौरान कह लें कि इनको एक ऐसे मंज़र का सामना करना पड़ा कि जो इंतहाई खौफनाक था। और वो मंज़र क्या था, वो वाक़या क्या था, आइए सुनते हैं। 2008 की बात है ये। मरी से हमारा ताल्लुक़ है। हमारे घर पहाड़ों पर तामीर करता है मगर जंगल से थोड़ा फासले पर। हम गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने मरी के घर में मौजूद थे। हमारे घर से
दूसरे घर के दरमियान 2 मिनट का फासला है। मेरे वालिदैन घर पर मौजूद नहीं थे, मगर मेरी चची और उनके बच्चे हमारे साथ थे। मेरी चची किसी काम के सिलसिले में पड़ोसियों के घर गई थी। मुझे याद है कि वह चांदनी रात थी। लंबे दरख्तों की वजह से ज़्यादा तो नहीं, मगर हल्की सी रोशनी से बाहर का हिस्सा नुमाया था। हम कज़न्स आपस में बैठी गुफ्तगू कर रही थी कि इतने में मेरी एक सहेली भी आ गई और हम सब मिल के गप्पे लगा रही थी। बातों ही बातों में हमारी नज़र पानी की टैंकी पर पड़ी, जो कि गोल टैंकी थी, और उसी के साथ हमें एक साया दिखाई दे रहा था। पहले तो हम सब गौर करते रहे कि ये क्या है क्या नहीं, मगर मालूम ऐसे ही हो रहा था जैसे किसी इंसान का साया हो। हमने आवाज़ें दी, मगर किसी किस्म का कोई जवाब नहीं मिला। हमें शक हुआ कि कहीं ये वो पागल बंदा ना हो जो उन दिनों किसी के भी घर की छत पर चढ़ जाता था। मालूम करने के लिए हमने पत्थर उठाए और उसकी तरफ मारते गए, मगर जब हमने पत्थर मारे तो वो उस साए के आर पार हो गए और हमारे देखते ही देखते वो साया मज़ीद बड़ा होता गया और उसके लंबे लंबे बाल रोनुमा होने लगे। ये मंजर देखकर हम सब की हालत गैर हो गई और चीखते चिल्लाते हुए हम आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी। हमारी आवाज़ें सुनकर बड़े आ गए और हमारी जान में जान आई। दुबई सऊदीया जिन्नात के किस्से और वाक़यात से भरा पड़ा है। मतलब आप अगर झंझोड़ेंगे भी ना तो उधर से किस्से ख़त्म नहीं होने वाले। और मुझे याद आया कि एक किस्सा जो मुझे मेरी वालिदा ने बताया था सऊदीया का, वो तो मैंने ऐड किया ही नहीं, पर चलें वो नेक्स्ट एपिसोड में ऐड करूँगा। मगर ये भी दुबई का वाक़या है। यूएई से ये मोहतरमा और इनके भाई ताल्लुक़ रखते थे। इनके भाई और उनके दोस्त का वाक़या है कि जब वो इशा के वक्त दुबई से वापस जा रहे थे और मलिहा से उनका गुजर हुआ था। मलिहा बेसिकली एक डिज़र्टेड एरिया है, कह लें सहरा है। वहाँ पर उनके साथ एक बहुत खौफनाक कह लें या अजीबोगरीब वाक़या, खैर खौफनाक तो नहीं मैं कहूँगा, पर अजीबोगरीब वाक़या पेश आया था। ये किस्सा मेरे भाई और उसके दोस्त से वाबस्ता है। हमारा ताल्लुक़ यूएई से है, तो मेरे भाई और उसके दोस्त का दुबई का प्लान बना था। दुबई से उन दोनों की वापसी इशा के वक्त हो रही थी। भाई के दोस्त ने नमाज पढ़ने की गुजारिश की, मगर आसपास कोई मस्जिद नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि जहाँ से उनका गुजर हो रहा था वो इलाका मलिहा के नाम से जाना जाता है, जो दुबई से थोड़ा फासले पर है और तकरीबन एक वीरान सहरा है। बहरहाल मेरे भाई और उसके दोस्त ने गाड़ी साइड पर पार्क करके सड़क के किनारे नमाज बिछा दी। भाई के दोस्त ने आवाज़ें बुलंद तकबीर पढ़ी और नमाज शुरू की। अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद जब आमीन तक पहुँचे तो दोनों ने मिलकर आमीन कहा, मगर मेरे भाई को उन दोनों की आवाज़ के अलावा एक और आवाज़ भी सुनाई दी थी जिसने उनके हमरा आमीन कहा था। भाई वो आवाज़ सुनकर घबराए थे, क्योंकि उनके अलावा उस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था और वो लोग खुद भी एक वीराने में ही मौजूद थे। नमाज ख़त्म करने के बाद दोबारा सफ़र पर रवाना हुए, मगर इस दौरान भाई ने उस आवाज़ के मुतल्लिक़ कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि खामोश रहे। थोड़ी देर गुजरी तो भाई भूल चुके थे अब तक उस आवाज़ के मुतल्लिक़। तो भाई के दोस्त ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें वो आवाज़ें सुनाई दी थी? भाई ने पूछा कौन सी आवाज़ें? उनके दोस्त ने कहा कि हमारे अलावा भी और भी आवाज़ें आई थी, जैसे पीछे जमात खड़ी होकर आमीन कह रही हो। मगर बकौल मेरे भाई के उनसे मुखातिब होकर कहने लगे कि मुझे तो एक ही आवाज़ सुनाई दी थी, जिसके जवाब पर उनके दोस्त ने कहा कि एक नहीं, बहुत सारी आवाज़ें थी। So the final story that we have today एक मिठाई की दुकान की कहानी है। इस तरह की और भी कहानियाँ खैर हमने सुनी है, मगर इसमें कह लें कि प्रैक्टिकली और लॉजिकली स्टोरी की जो बेसिक बुनियाद है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है कि आप इसको समहाउ रियलिटी से रिलेट कर सकते हैं, मगर फिर भी यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग, कितनी हकीकत है कितनी नहीं। बट दिस इज़ अ गुड स्टोरी। सो आइए
सुनते हैं। अपने जवान दौर का एक अरसा मैंने मिठाई की दुकान पर गुजारा है। वो दुकान नाजिमाबाद नंबर 4 की तरफ है। मेरा रोज का मामूल था वहां जाना और जाकर अपनी ड्यूटी अंजाम देना। जिनके अंडर मैं काम करता था उन्हें मैं सेठ कहता था। एक रात हम कामकाज की वजह से दुकान देर से बंद कर रहे थे कि इतने में हमारी दुकान पर एक ग्राहक आया। पहले तो उसे देखकर ताज्जुब हुआ कि इतनी रात गए ऐसे कोई ग्राहक पहले तो कभी नहीं आया। दूसरी बात हैरान कुन ये थी कि उन जनाब ने बेशुमार मिठाई का ऑर्डर लगवाया था, इतना कि 2 बड़े बड़े पार्सल्स उनके साथ जाने के लिए तैयार हो रहे थे। क्योंकि मिठाई ज्यादा थी और पार्सल भारी, तो मैं पार्सल उठाकर उनके साथ करीबी बस स्टॉप चला गया। वहां पहुंचकर भाई साहब को एहसास हुआ कि एक पार्सल तो दुकान में ही रह गया है। क्योंकि मैं वहां के रिहायशी था, लिहाजा बस के शेड्यूल से वाकिफ था, तो इतना मार्जिन था कि मैं जल्दी से जाकर पार्सल ले आऊं, क्योंकि बस स्टॉप और दुकान के दरमियान फासला मुनासिब था। उन जनाब से मुखातिब होकर मैं कहने लगा कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपका पार्सल ले आता हूं। मैं जल्दी से दुकान की तरफ आया और पार्सल उठाकर बस स्टॉप की तरफ तेज कदम चल रहा था कि वहां पहुंचकर मुझे ना तो वो भाई साहब दिखाई दे रहे थे और ना ही कोई पार्सल, क्योंकि जो पार्सल उनके पास था वो बहुत भारी था। यूं यकदम बगैर किसी सवारी पर रखे उसे कैरी करना मुश्किल था। मैंने आसपास देखा मगर दूर नज़दीक तक कहीं कोई नामो निशान नहीं था। मैं दुकान में आया तो सेठ को देखते हुए परेशानी में सवाल किया कि भला ऐसे कैसे कोई अचानक जा सकता है, और वो भी अपना पार्सल ऐसे ही छोड़कर। अभी तो बस को आने में टाइम भी था। सेठ मुस्कुराते हुए मुझसे सवाल करने लगे कि तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई इंसान था जो इतनी मिठाई ले जा रहा था। उस वक्त ये सुनकर मेरे हालातों वाक़यात तब्दील हुए थे, मगर सेठ ने बताया कि ऐसे कस्टमर्स तो अक्सर आते रहते हैं, लिहाजा ये कोई नई बात नहीं। That's it for today. I hope you enjoyed the episode. और अगर आपने ये एपिसोड पसंद किया तो you know what to do. Like, share, subscribe and share it with your friends and family because you never know what's coming. See you next time.